शोल्डर्स शायद एस्थेटिकली सबसे इम्पॉर्टेंट मसल ग्रुप। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चेस्ट एक एस्थेटिक मसल ग्रुप होता है या फिर बैक एस्थेटिक होता है, बट ट्रस्ट मी, जब लोग एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें वाइड शोल्डर एंड नैरो वेस्ट की बात होती है, यानी कि वी टेपर की बात होती है। सो आज के वीडियो में मैं तुम्हें 3 अपने फेवरेट एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिसके थ्रू तुम एक 3D डेल्ट डेवलप कर सकते हो एंड अपनी जो बॉडी है उसे एक एस्थेटिक अपील दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम शोल्डर की एनाटॉमी समझ लेते हैं। तो शोल्डर प्राइमरली 3 मसल ग्रुप से बनता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, यानी कि फ्रंट हेड, लेटरल हेड एंड रियर हेड। सो व्हाट यू हैव टू डू कि तुम्हें इन तीनों हेड को इक्विवेलेंटली वॉल्यूम के साथ ट्रेन करना है, इक्विवेलेंट ट्रेनिंग करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो तुम्हें अपने लेटरल एंड रियर डेल्ट को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो तुम्हारा फ्रंट हेड होता है वो कोई भी जो प्रेसिंग एक्सरसाइज होती है, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, जो भी प्रेसिंग एक्सरसाइज तुम करते हो उसमें तुम्हारा फ्रंट हेड इन्वॉल्व होता है। तो तुमने बहुत सारे लिफ्टर का देखा होगा कि उनका जो फ्रंट हेड होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है उनके रियर डेल्ट या फिर लेटरल हेड से। जब भी तुम किसी का ब्रॉड शोल्डर देखते होगे तो वहाँ पे उनका जो लेटरल हेड होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो तुम्हारा लेटरल हेड है, जो तुम्हारा साइड हेड है, उसे ज़्यादा टारगेट करो। सो इसीलिए हमारी शोल्डर की सबसे पहली एक्सरसाइज एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है लेटरल रेजेस। अब लेटरल रेजेस तुम्हारे साइड डेल्ट के लिए होता है, तुम्हारे लेटरल हेड के लिए होता है। अब लेटरल रेजेस के तुम्हें 5 से 6 सेट परफॉर्म करना है विद द रेपिटेशन ऑफ 10 to 15 रेप्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है व्हेन इट कम्स डाउन टू द शोल्डर। तो अगर तुम्हें शोल्डर को ब्रॉड करना है, तुम्हें इस एक्सरसाइज के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हें एक वाइड जो शोल्डर है वो तुम्हें देने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर तुम एडवांस लेवल पे हो तो तुम इसे केबल पे भी परफॉर्म कर सकते हो, बट इसमें तुम्हें काफ़ी अच्छे से इसे परफॉर्म करना पड़ेगा एंड पहले तुम अपना जो फॉर्म है उसे सही कर लो। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टेंशन होता है, तो थोड़ा सा एडवांस है कंपेयर टू योर लेटरल रेजेस जो तुम डंबल के साथ लगाते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शुरू के 1 साल 1.5 साल डंबल से काम चला सकते हो। नौ हमारा दूसरा एक्सरसाइज हमारे सबसे नेग्लेक्टेड शोल्डर पार्ट के लिए है, विच इज रियर डेल्ट फ्लाई। अब हर लोगों के जैसे मैंने भी शुरू के 1 साल अपने रियर डेल्ट को काफ़ी इग्नोर किया था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड पता नहीं, मैं बस ऐसे ईगो लिफ्ट कर रहा था, तो मैं शोल्डर प्रेसेस बहुत करता था एंड ओवर हेड प्रेसेस करता था, बट जो मेरा रियर डेल्ट था वो अंडर डेवलप था। तो शुरू के 1-1.5 साल जो मैंने गलती करी कि मैंने अपने रियर डेल्ट को काफ़ी इग्नोर किया एंड बहुत लोग ऐसा करते हैं। सो अगर तुम्हें 3D डेल्ट चाहिए तो तुम्हें अपने रियर डेल्ट को काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। बहुत लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं, बट तुम्हें इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो मेरी टॉप 2 एक्सरसाइज है वो पहला है रिवर्स पेक डेक, एंड रिसेंटली मैं फेस पुल्स भी मार रहा हूँ। फेस पुल्स भी बहुत हेल्प करता है मुझे, बट मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से रिवर्स पेक डेक फ्लाई ही लगा रहा हूँ एंड ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से ये आइसोलेट करती है हमारे रियर डेल्ट को एंड तुम कभी कभी फेस पुल्स भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर मैं नंबर 1 एक्सरसाइज की बात करूँ जो मुझे पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा फील होती है, इट इज़ रिवर्स पेक डेक फ्लाई मशीन एंड इसके तुम 4 से 5 सेट लगा सकते हो। अगेन रेपिटेशन 10 to 15 का रखना, सेट्स को आराम से परफॉर्म करना, ज़बरदस्ती का रैप मत लगाना, ज़बरदस्ती का बॉडी स्विंग मत करना, क्योंकि अगेन हाइपरट्रॉफी के लिए टाइम अंडर टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने टेंशन के लिए तुम्हारा जो मसल ग्रुप है वो इंगेज होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें मसल गेन होगा। सो हाँ, क्वालिटी रेप्स मारो, ज़बरदस्ती का रेप्स मत लगाओ एंड ट्रस्ट मी, 3D डेल्ट के लिए तुम्हारा रियर डेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करना बंद करो। नाउ हमारा तीसरा एक्सरसाइज होने वाला है ओल्ड स्कूल शोल्डर OHP, यानी शोल्डर ओवरहेड प्रेस। इसे तुम डंबल के साथ लगाओ क्योंकि उसका रेजिस्टेंस प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अगर तुम इसे बारबल के साथ लगाते हो, क्योंकि अगर तुम इसे डंबल के साथ लगाते हो तो तुम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक जा सकते हो एंड ये तुम्हारे थोड़ा जॉइंट पे कम टैक्सिंग पड़ता है। और इसके तुम 3 सेट लगा सकते हो विथ रेपिटेशन ऑफ 8 to 10 रेप। थोड़ा ये कंपाउंड मूवमेंट होता है तो तुम थोड़ा इसमें ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। ना मुझे पता है कि शोल्डर के 1000 वेरिएशन हैं एंड 1000 तरीके से तुम उसे परफॉर्म कर सकते हो, बट जैसे साकेत गोखले जी कहते हैं कि ऑलवेज ओवर सिंप्लीफाई नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट। तो चीज़ों को ज़बरदस्ती ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो चीज़ों को। 3 हेड है, तीनों के लिए तुम एक एक्सरसाइज तुम परफॉर्म करो एंड इट इज़ वेल इनफ। काफ़ी ज़्यादा तुम्हें वॉल्यूम नहीं चाहिए। ऑल्सो मैं एक यहाँ पे चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें अच्छा शोल्डर चाहिए तो तुम्हें उसे वीकली फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू टू चूज अ स्प्लिट, जिसमें कि तुम शोल्डर को कम से कम 2 से 3 बार तुम ट्रेन कर पाओ वीकली। अगर तुम 1 बार ट्रेन कर रहे हो, तुम 1000 एक्सरसाइज लगा रहे हो, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर तुम एक्सरसाइज को कम कर दो बट उसे तुम वीक में 2 से 3 बार तुम ट्रेन करो, यानी कि वीकली फ्रिक्वेंसी तुम उसकी बढ़ा सकते हो। तुम पुश पुल स्प्लिट लगा सकते हो, तुम अपर लोअर स्प्लिट लगा सकते हो एंड इसमें तुम अपने शोल्डर को 2 से 3 बार हिट कर लोगे।
एंड आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला हो एंड तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिल गया हो हाउ टू ट्रेन योर शोल्डर्स. सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.